हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम सीरीज़ लेके आएंगे और वो सीरीज़ आपके सामने आ चुकी है और जो इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म हो चुकी है। हम चाहेंगे आपका ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट और प्यार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और वायरल करें ताकि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये चैप्टर 1 से कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। पूरा पैटर्न या 20 साल के पेपर का एनालिसिस करके ये आपके सामने वीडियो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट। आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। लेट्स स्टार्ट हियर। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। अब देखो इस चैप्टर से क्या क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है हमें, कैसे इस चैप्टर के बाहर कुछ भी नहीं आए और कम टॉपिक पढ़ के हम पूरे में से पूरे नंबर ले आए, वो बात इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली अगर बात मैं करूं, टोटल नंबर कितने इस चैप्टर के, 4 मार्क्स है और परसेंटेज कितना कवर करता है, 100 में से 7.14% ये कवर कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ एमसीक्यू कितना बनने वाला है, एक ही एमसीक्यू आएगा डियर स्टूडेंट, एक ही एमसीक्यू आएगा आधे नंबर का। और फिल इन द ब्लैंक में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें भी एक ही क्वेश्चन आएगा आधे नंबर का। और यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये क्या लिखा है 2+1, तो आपने ब्लूप्रिंट में देखा होगा 2 नंबर का है शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड में और इसी से जुड़ा हुआ 1 नंबर का आएगा, मतलब टोटल 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर वाले में आप देखेंगे कि एक लंबा या बड़ा क्वेश्चन आएगा आपको 3 नंबर में मिलेगा और टोटल क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 3 है और मार्क्स टोटल कितने हैं, 4 है। बात समझ में आ गई होगी। फिर मैं समझा देता हूं, यहां शॉर्ट आंसर टाइप जो सेकंड है वो 3 नंबर का आएगा, लेकिन डिवीजन कैसा होगा, 2 नंबर प्लस 1 नंबर होगा। अब देखते हैं कि सर क्या क्या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं फटाफट चाहूंगा आप समझ लें और यहां पे दिमाग में सेट कर लें कि इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ये ओपनली बोल रहा हूं मैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको 10 बार वीडियो देख लें, इनफ है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन कल लेके आएंगे कि ये टॉपिक कौन कौन से, उसके एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन के वगैरह। ऐसा यूनिट पूछी जाएगी आपको एमसीक्यू में, के की ऐसा यूनिट क्या है, तो आपको पता है एफ इजिकल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। सीधी बात है, अगर यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे या यूनिट निकालोगे तो क्या आ जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, कुलॉम स्क्वायर। ये यूनिट हो गई। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 9 इंटू 10⁻⁴ क्या याद रखनी है, 9। बस एक तो ये हो गया। सीधा दूसरी बात करें, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम, तो मीडियम हो चाहे वो वैक्यूम हो, तो आपको पता है कि जो के की जो यूनिट होती है उसका जस्ट उल्टा यूनिट किसका होता है, परमिटिविटी का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं डियर स्टूडेंट। और एप्सिलॉन नॉट या चाहे बोले तो क्या बोले, एप्सिलॉन एम। इसका ध्यान रखें आप, यूनिट क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, कूलॉम स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट रह जाएगी। इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है एप्सिलॉन नॉट की, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से डियर स्टूडेंट याद रखें। लेकिन अगर रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट, यूनिट लेस। तो आपको समझ में आ गया होगा, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। आगे बात करें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की साइंटिफिक यूनिट क्या है, डिबाई है, याद रखें ये। और अगर इसकी ओरिजिनल यूनिट की बात करें ऐसा यूनिट के फॉर्म में, तो आपको पता फॉर्मूला क्या है, Q इंटू क्या फॉर्मूला होता है, 2a, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कुलॉम इंटू क्या हो जाएगी, मीटर। किसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। फिर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट, F/Q। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कुलॉम, न्यूटन पर कुलॉम, न्यूटन पर कुलॉम, ध्यान रखें इसका। फिर आगे बात करें यूनिट ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, PE sin थीटा फॉर्मूला पढ़ा होगा। और जनरल इसका फॉर्मूला टॉर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, टॉर्क की। ये भी बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। टॉर्क की कंडीशन याद होनी चाहिए। टॉर्क की कंडीशन क्या है, PE sin थीटा है। आपको पूछा जा सकता है मैक्सिमम कब होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, तब क्या होगा मैक्सिमम। और अगर ये मिनिमम कब होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 हो जाए। बात समझ में आ गई क्या, ये बातें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से। बार बार ये समझ में आया ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बार फाइनल बोल दिया तो बोल दिया। फिर बात करें ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसकी बात की जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है, ठीक है। और यूनिट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कुलॉम इंटू क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। डीएस का मतलब क्या हो, सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q। F/Q का क्या होता है, न्यूटन पर कुलॉम, न्यूटन पर कुलॉम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये बहुत ढंग से आपको याद होना चाहिए। फिर बात करें डेरिवेशन किसके ऊपर आएंगे, आपने देखा होगा, सबसे बड़ी राज की बात बता देता हूं। इस बार सबसे बड़ा फायदा क्या है स्टूडेंट के लिए, सबसे बड़ा फायदा ये है कि डियर स्टूडेंट, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ लीजिए, दबा के रट लीजिए या समझ लीजिए, जो भी आपको समझ में आता है। देखो वीक आप बोलेंगे सर आपने रट लीजिए क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला डियर स्टूडेंट, हो सकता है किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आई हो, किसी ने साइंस ले ली हो दोस्त के चक्कर में, तो वो उसको याद कर लीजिए।
और जिसने मान लीजिए समझ लिया है, जिसने समझ लिया है तो वो समझ लीजिए, लेकिन ऑप्शन है आपके पास। सबसे बड़ा फायदा है आरबीएससी बोर्ड के पेपर में, चाहे तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर एक तरफ आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आप कर लीजिए, कौन सा, एक्सियल वाला डेरिवेशन, इक्वेटर वाला, ये दो कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए गॉस लॉ वाले को, ये 100% आपका आएगा आएगा। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वेटर वाला नहीं आता है तो उसे छोड़ के गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर लीजिए, उसमें भी 3 ही करनी है, भले 5 दे रखी है, अपने को 3 ही करनी है। देखो यहाँ पे गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन आपको करके जानी है। उसमें कौन सी करनी है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है। प्लेन शीट कैसी होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग। ये पहले ही कह देता हूँ, भूल मत जाना, कंडक्टिंग वाला नहीं करना है, नॉन कंडक्टिंग वाला आप करें, बहुत ढंग से करें। फिर कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, जिसके 3 केस है, पहला क्या है, आउटसाइड, फिर क्या है, ऑन द सरफेस, और तीसरा क्या है, इनसाइड। ये बहुत अच्छे से याद रखें, आपने पढ़ा भी होगा वैसे तो, बहुत आप इंटेलिजेंट सब प्राणी हैं। ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू ओपन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड आपने देखा होगा 0 हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0, क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज होता नहीं है। आगे देखें, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर आपने पढ़ा होगा, ई इज इक्वल टू क्या पढ़ा होगा, 2k लेमड़ा अपॉन आर, ई इज इक्वल टू 2k लेमड़ा अपॉन आर। अब देखो आपके पास ऑप्शन है, या तो भाई मेरे ये कर ले या मेरे ये कर ले, या तो 1 पॉइंट कर ले या 2 कर ले, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, और ऑप्शन मिलेगा 100% मिलेगा। राजस्थान बोर्ड ने कहा है, साजिद कलाल ने नहीं कहा है, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटर, तो एक्सियल का आपको फॉर्मूला पता है, 2kp ओपन क्या होता है, आर क्यू, और यस और नो, और यहाँ क्या हो जाएगा, kp ओपन आर क्यू। ये दोनों फॉर्मूले थे, आपको पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो आपको जो भी डेरिवेशन अच्छा लगता है, ठीक है, इन दो, ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, दोनों में से एक ऑप्शन में आएगा आपके, ऊपर में कॉस्ट आएगी, नीचे से ये आएगा, अगर ये ऊपर आया तो नीचे ये आएगा, 100% पैटर्न ये फिक्स है। फिर बात करें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन आप पढ़ के जाइए। डेफिनेशन क्यों पढ़ के जाइए, क्योंकि हमारी राज की बात ये है कि 2+1 चल रहा है, 1 में कौन आएगा वो इंपॉर्टेंट है, 2 में तो पता चल गया कि इन दोनों में से एक डेरिवेशन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, लेकिन 1 में कौन आएगा उसके लिए हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडिटिविटी और क्वांटाइजेशन का न्यूमेरिकल आ सकता है, और बाद में कहना मत बताया नहीं, फाइनली मैं बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और न्यूमेरिकल की बात करें जो 1 नंबर का आ सकता है, चांस है 1 नंबर का ही सबसे बड़ा लफड़ा है, और ये 1 नंबर पे गॉस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर आ सकता है, और क्वांटाइजेशन के ऊपर आ सकता है। लो हो गया ये चैप्टर 1 खत्म, अब इससे ज़्यादा तो क्या बता दें आपको, ठीक है, ये मैंने बोल दिया आपको, ये फाइनली आप आराम से एनालिसिस कर लीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, और जितना ज़्यादा होता है प्यार और सपोर्ट दीजिए। और ये हो गया आरबीएससी, नेक्स्ट इसकी सीरीज़ आरबीएससी की चलती जाएगी, सीबीएसई की भी सीरीज़ ला रहे हैं हम लोग, ठीक है, 10th और 9th की भी सीरीज़ ला रहे हैं, सबको बोलिए रेडी रहिए, और इसके बाहर कुछ मत करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीबी फाउंडेशन विद एसके सर, आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।